नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हरियाणा में हूं जहां सिर्फ दो चीज़ों की चर्चा है। पहला तो पहलवान विनेश फोगाट जिसने दुनिया में भारत के नाम का डंका बजाया, परचम लहराया, और दूसरा चुनाव। 1 अक्टूबर को यहां वोटिंग होनी है। एक ही चरण में सभी 90 सीटों पर वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इन दोनों मुद्दों को लेकर हरियाणा क्या सोच रहा है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों के मन में क्या है, यही जानने के लिए हमने सोचा कि जब विनेश फोगाट को कवर करने के लिए आए हैं उनके गांव में, तो उनके आसपास जो ज़िले हैं, आसपास के जो लोग हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं, ये सब भी जान लिया जाए और आप तक पहुंचा दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले 2 बार से यानी 2014 से यहाँ बीजेपी सत्ता में काबिज है। मनोहर लाल खट्टर थे जिन्हें बदल दिया गया, नायब सिंह सैनी जिसे मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था बीजेपी की तरफ से, और दूसरा जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं वहाँ पे हरियाणा में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। जो क्लीन स्वीप करती थी बीजेपी 2014 और 19 में, वहीं उनकी सीट आधी हो गई। और जो हरियाणा जो लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से अगर देखें विधानसभा क्षेत्रों में, तो 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जो बाकी उनके सहयोगी हैं वो आगे थे। तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बन जाता है कि हरियाणा में इस बार किसकी हवा चल रही है। तो यही जानने के लिए हम जगह तो ताऊ और इन सब लोगों से पूछेंगे, लेकिन यहाँ का मिजाज क्या है वो आपको समझा देते हैं। बाढ़सा गांव है। बाढ़सा गांव। सबसे पहले आपको नमस्कार। और मैं इस चैनल की बहुत बढ़िया कहता हूँ कि चैनल जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए जी। हरियाणा में जैसे ऐसे जो पहलवान हैं, जैसे ये लड़की थी विनेश फोगाट, इनको इस गवर्नमेंट ने नीचा दिखाया अपने चक्कर व्यू से। तो जनता तो नहीं दिखा सकती ना। इस दुख में है जनता, इस दुख में जनता है कि भी ऐसा क्यों किया। इसलिए हम जो से ये तो भाई एमएलए का जो इलेक्शन है वो वोटर अपने हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, जिससे इस गवर्नमेंट ने मुंह की खानी पड़ेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि पहलवानों के साथ कुछ भेदभाव हो रहा है, इसको लेकर नाराजगी है सरकार से। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रदेश सरकार ने, शायद आपको पता होगा, जो सैनी सरकार है हरियाणा की सरकार, उन्होंने सिल्वर मेडल जितनी सुविधाएं जो होती हैं वो देने का ऐलान किया। भाई एक बात बताओ आप, वो दे देंगे जब संतुष्टि होगी। इलेक्शन आ गया, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, दें या ना दें कौन गारंटी लेगा। मतलब आप सोच रहे हैं चुनावी घोषणा है। हाँ, चुनावी घोषणा है ये। भाई चुनावी घोषणा है, और आप भी समझदार सो, और ये चैनल सारे रिपोर्ट दे हैं, ये चैनल भी सच्ची रिपोर्ट नहीं देते। या तो ये समाज का घना कहना तो ठीक नहीं, लेकिन आपसे भी ये समाज नफरत मान्य है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं कहते। हम जो आप कहेंगे वही दिखाएंगे, सच दिखाएंगे डंके की चोट पर। ऐसा है, कैसे विश्वास कराएंगे। हम रोज़ कहाँ सा, क्यों जी, हम रोज़ कहाँ सा कि भाई समाज में सुधार करो, गवर्नमेंट अपना सुधार करो। भाई तो देखो, ये है प्रजातंत्र, इतने वीर हैं इसमें, कितने आदमी मर गए होंगे देश को आज़ाद कराने के लिए, और वो ज़्यादातर बादली हल्के के और गुड़िया खाप के। और ये बादली में, गुड़िया में है ये गांव बाढ़सा, और बाढ़सा ने बहुत ही अच्छा करा है। ये प्रोग्राम जो किया है, ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है, इसका हम उनके भी आभारी हैं। मतलब यहाँ सम्मान से जोड़कर भी देख रहा है, चाहे वो पहलवान का हो, चाहे वो सेना का हो, सम्मान का भी एक मुद्दा रहेगा। मुद्दा है, हर बार है। ये तो पहले वो पलक गुड़िया मेडल लाई थी, उसका सम्मान करा। एक जहांगीरपुर में लाई थी, उसका सम्मान करा। आज इसका सम्मान करा है। हम इसको हारी हुई नहीं मानते, हमें दुख है। 100 ग्राम का क्या फ़र्क होता है। ये यहाँ सारे बुजुर्ग बैठे हैं, समझदार हैं। वैसे भाई उनका राज है, क्षमा करो। तो यानी जो विनेश फोगाट के साथ जो हुआ उसको लेकर यहाँ जो हरियाणा के लोग हैं वो सरकार की तरफ, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले उम्र दराज लोगों से ही जान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे वक्त से सियासत देखी होगी, कभी कांग्रेस बीजेपी कौन ज़्यादा अच्छी है, सबसे पहले जान लेते हैं।
ताऊ क्या चल रहा है सियासत में हरियाणा की? भाई हरियाणा की सियासत में तो पब्लिक बताओगी वैसे यहाँ तो कांग्रेस का वो है कांग्रेस इस का? हल्के में आगे तब सारे हाँ देश का अरे हरियाणा का तो कहाँ भाई कहीं किसी का जोर है कहीं किसी का जोर है। और इससे तो- और ज्यादा नफरत होगी। अब जो हुआ है, अब जो ये हुआ है इससे लोगों में आक्रोश हो गया। एक तो खुशी होनी चाहिए, एक आक्रोश हो गया। वो तो फिर भी इनका काम है, क्या करेंगे। वैसे यहाँ जो से इससे इलेक्शन पे काफ़ी फर्क पड़ेगा। काफी फर्क पड़ेगा, मतलब सरकार डगमगा सकती है। हाँ बिल्कुल। देखो आसार ऐसे हैं, इन्होंने आप बनाए हैं, इसलिए जो मैंने कुछ कहना था वो कह लिया। ये मेरी गाड़ी खड़ी समझ रहा। नहीं, आप जाइए मत, आपसे जानेंगे। बाकी लोग सब बुजुर्ग हैं, सबसे ही जानते हैं एक एक करके। पहले अब सबसे पहले ताऊ के पास आते हैं। पहले ताऊ कितनी उम्र है सबसे पहले ये बताइए? 82 साल 82 साल। कितनी सरकार देख ली होंगी आपने तो? ये देख ली, ढेर का ढेर देख लिया। 5 साल बदला इनका के है। हाँ भाई, 82 साल है तो मुझे लगता है जब पंजाब से अलग हुआ होगा हरियाणा तब भी आप, हाँ हाँ बिल्कुल पंजाब तब से अब तक सबसे अच्छी सरकार कौन सी लगती है आपको? हमें लग गया था छोटोड़ा की बढ़िया भाई बहुत ये था। मैं समझा नहीं, कौन सी? छोटोड़ा, ओम प्रकाश चौटाला, हाँ हाँ देवीलाल की सरकार। देवीलाल की। तुम भाई साहब बताओगे। देवलाल की सरकार बढ़िया थी। हमारी मतलब हमदर्दी थी, उसने हर एक जमींदार मजदूर ने सबके मान देखा कर दिए थे। ये वोटा की राजनीति कर रही है, कोई नीति थोड़ी है इनकी कोई ये अनीति कर रहे हैं। नीति है। ताऊ देवीलाल ने पेंशन कर दी, सारे देश में लागू हुई। 100 रुपये बुजुर्गों की जो बुढ़ापा पेंशन है उससे हम बहुत खुश हैं और ये तोड़ नहीं सकते। करने वाला वो कर गया। हरियाणा की राजनीति में 3 लालों का दबदबा हमेशा रहा है। ताऊ बताएंगे। देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल। देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल। तो इनके किस्से बता दिए कि सबसे अच्छी ताऊ को लगी चौटाला सबसे टॉप में देवीलाल, सबसे टॉप में। सबसे टॉप में। वो प्रधानमंत्री बनाया गया। अगर उसको उस सीट पर रख लेते तो ये देश का सुधार कर। उप प्रधानमंत्री थे। वो प्रधानमंत्री थे। अगर उसके कहने के अनुसार चलते तो सारे देश का भला होता। अच्छा ताऊ, आज के दौर में देखो, उन्होंने बता दिया हमारे लिए ओम प्रकाश चौटाला सबसे बढ़िया थे। आज की दौर में कोई सी भी पार्टी का सबसे बढ़िया नेता कौन सा लगा? बढ़िया कोई से नहीं से। एक तो जनता दुखी होगा, आँख मींच के वोट गिरेगी। तो किसी को तो गिरेगी जो बढ़िया लगता हो। कांग्रेस की गिरेंगे, बीजेपी को तो वोट, पिछली बार भी बीजेपी को वोट नहीं दी थी। पिछली बार भी नहीं दी। नहीं, 40 सीट आई थी। और आज़ाद उम्मीदवार जो जिन लोगों ने बीजेपी को भाई खिलाफ वोट दी थी उन्होंने समर्थन दे दिया। आज उसके लोग जो से भाई हल्के में घुसने नहीं देते, उनको घुसने नहीं देते। पाबंदी लगा रखी है, पाबंदी नहीं, घुसने ही नहीं देते। नो एंट्री। भाई साहब नाम क्या है? पवन दीक्षित है भाई साहब। बुजुर्गों की राय तो हमने सुन ली। आप युवा भी हैं और काम क्या करते हैं? मैं नौकरी करता हूँ सर्विस। क्या उम्मीद लग रही है अब मौजूदा सरकार या बदलाव होगा, परिवर्तन की हवा चल रही है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ? देखिए यहाँ जो अपना जो क्षेत्र है, यहाँ कांग्रेस के राज में ज़्यादा विकास हुए। जहाँ हम बैठे हैं बाड़सा, यहाँ एम्स जो है एक बहुत बड़ी यूनिट यहाँ पर आई थी। इसके अलावा यहाँ रिलायंस का SCZ क्षेत्र हुड्डा जी के राज में आया। तो यहाँ का जो विकास है वो जो ये हरियाणा जो है, जैसे आज सम्मान समारोह था पूरा गुलिया खाप ने किया। ये हरियाणा खेल खिलाड़ियों का प्रदेश है। तो कांग्रेस सरकार में पदक लाओ पदक पाओ की नीति जो चली, उससे जो है क्षेत्र में युवाओं का प्रति जो है खेल के प्रति रुझान बढ़ा। तो उस बात को लेकर के यहाँ इस क्षेत्र का जो विकास था वो कांग्रेस राज में ज़्यादा था। और आज भी लोग उस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करने का मेरा क्षेत्र जो है वो काम करेगा। ताऊ, खेलों को लेकर हरियाणा का नाम सबसे टॉप में आता है, लेकिन जब बजट को लेकर बात आती है तो सुनने में आता है कि गुजरात को सबसे ज़्यादा चला। वही हम कह रहे हैं। गुजरात में 2 आदमी मेडल लाए हैं और उनका 466 करोड़ का बजट है। और हरियाणा में हर रोज़ आता है मेडल, छोटा हो बड़ा हो। इनके लिए क्या है, इनका 2%। जहाँ खिलाड़ी नहीं है वहाँ तो
466 करोड़ और यहाँ 66 करोड़, कितना अंतर हो गया। और इसीलिए जब हमारे बच्चों को सम्मान दर्जा नहीं देंगे तो हमारे बच्चे उत्साह कहाँ से आओगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक आपने बता दिया सेना मतलब अग्निवीर, एक तो अग्निवीर का मुद्दा हो गया, पहलवानों का मुद्दा हो गया, और क्या कुछ लग रहा है मुद्दा यहाँ पे, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, विकास कम हुआ, और क्या क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? महंगाई तो रुकती है नहीं, जितनी इन्होंने इस राज में महंगाई हुई है ना। हमने देवीलाल का भला हो जो हमने पेंशन दे गया, 3000 रुपये मिलते हैं। बाण बेटी आ जा, उसने हम सम्मान के साथ घर से विदा कर सका। और इनका राज आ जा तो हमारे लत्ते भी तरवा लेंगे, कपड़े नहीं रख सकते, और रोज तरवा में से क्या क्या नोटबंदी उतरवा दिए थे? और क्या, लेडीज़ के पास कुछ है पैसे रखती है लेडीज़ अपने, वो भी निकलवा लिए। वो निकला, मोदी कहता 15 लाख सब क्या होंगे, तो कहा नहीं इतना बार कि 15 पीछे पाए कोई भी नहीं। अरे मोदी ने स्टेज पर रेवाड़ी में उनकी उसमें था, वहाँ ना इन्हें जलसा कराया था देवीलाल ने शुरू में ना मोदी ने, और रेवाड़ी आया था 2014 की बता रहे हैं? हाँ, 2014 से भी पहले, वो तो 14 तो बाद में आया से, चुनाव से पहले। और वहाँ इन्होंने कही थी कि काला धन होगा और हर एक के खाते में 16-16 लाख रुपए होंगे। कहाँ है वो काला धन? काला धन है कहाँ? लोग कहते हैं वो तो ऐसे ही चुनाव के वक्त में कह दिया। क्यों कह दिया? फिर इससे तो देखो, एक घर का जिम्मेवार सदस्य अगर गलती करेगा तो परिवार कैसे चलेगा? घर का मुखिया अगर गलती करेगा तो परिवार कैसे चलेगा? फिर तो रोज गलत होंगे। ये आज मुखिया है देश का, और सोच के कोई बात कहनी चाहिए कि भाई ये पार चली जाएगी कि नहीं। और जब देखो ना, एक भाई हरियाणा स्टेट मेहनत करता है, बच्चे खुशी होते हैं, उनका बजट 66 करोड़, और जहाँ कोई खिलाड़ी नहीं है उनका 466 करोड़। फिर यह अन्याय नहीं है? ये अन्याय नहीं है क्या? मतलब ताऊ का कहने का मतलब ये है कि जहाँ से ज़्यादा मेडल आ रहे हैं, जहाँ लोग ज़्यादा खेलते हैं, खेलों में टॉप पर हैं, उन्हें आप कम पैसा दे रहे हो बजट में, और जहाँ हाँ देते ही नहीं, मतलब कुल मिला। अच्छा, एक सवाल और पूछेंगे, भाई साहब से पूछ लें, फिर आपसे भी पूछेंगे। अच्छा, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, लंबे वक्त तक रहे। अचानक आपको ऐसा क्या लगता है कि नायब सिंह सैनी को ला के बिठा दिया? जातिवाद का नारा फैला दिया, बैकवर्ड क्लास का स्कीम बना के ये दिखा दिया कि बैकवर्ड सारे हमारे साथ हो जाए, मार्शल को छोड़ दो। मतलब जाट और गैर जाट? गैर जाट बना दिया, ये था, और कोई मुद्दा नहीं था इनका एकदम। और ये दुष्यंत चौटाला पहले सरकार में थे, अब बाहर, ये क्या है? ये है कि उसने गांव में नहीं घुसने देते। ये हो गया कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो ओम प्रकाश चौटाला की जगह वो सीएम होता। उसने बहुत जल्दी करी जो इस पब्लिक का अनर्थ किया, उससे लोग नाराज हो गए, गांव में भी नहीं घुसने देते। आज की डेट में देखा जाए, हरियाणा वालों को हरियाणा में किस नेता से उम्मीद है? सब लोग, जैसे अब मान लीजिए कांग्रेस में बड़े चयन, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, एक लंबी लिस्ट है। बीजेपी में भी बहुत है। तो क्या लग रहा है, किससे उम्मीद है जो हरियाणा का उद्धार कर सके, हरियाणा के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा, ओनली दीपेंद्र हुड्डा। यहाँ बार से 5 बार का सांसद है। पिछली बार भी धोखे से हराया था, नहीं तो कभी हारा नहीं। 7000 वोटों से बैलेट पेपर अपने पक्ष में करके और दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने हराया था। मुझे यह खामियाजा भुगतना पड़ा कि आपकी बार 3.5 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जीते। पिछली बार आप कह रहे हैं खेल किया, तो हमने इस बार ज़्यादा से जिता दिया। ज़्यादा ही ज़्यादा जिताया, और यही कारण है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा, एक सवाल और उठता है ताऊ, आपने अग्निवीर बता दिया, आपने हमें और खिलाड़ियों वाला भी बता दिया, किसानों की लड़ाई भी बड़ी हरियाणा से उठती आई है, हरियाणा से, पंजाब से। एमएसपी की मांग कर रहे हैं, अभी भी शंभू बॉर्डर पे काफ़ी किसान बैठे हुए हैं। तो इसका कितना बड़ा असर पड़ने वाला है? इस देश के अन्नदाता हैं किसान, देश के अन्नदाता हैं, और सारे देश की भूख ने जो ये मिटाते हैं, और उनके साथ
बॉर्डरों पर पड़े रहते हैं। इससे अन्याय राजा के होगा। कभी 1 साल ताईं बैठे रहे प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री है, उसने आके देखा कि भी क्यों बैठे सो, हम मदद कराएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। ये भी बड़ा मुद्दा रहेगा। किसानों का मुद्दा है। देखो, हम अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ चर्चा करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो हुक्के पर जो गुड़गुड़ाहट होती है वही चुनाव की दिशा और दशा तय करती है कि कौन आगे भागने वाला है, कौन पीछे रहने वाला है। सब कुछ यहीं तय होता है। और जब यहाँ से जो हुक्के की गुड़गुड़ाहट है, इसका जो विस्तार है या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है यहाँ से कि क्या सोच रहे हैं लोग, तो इसलिए हमने यहाँ इसी जगह को चुना कि जो बुजुर्ग हैं सबसे बात की जाए। तो और कुछ सवाल उठते हैं कि हम देखते हैं अभी बीजेपी की सरकार है, इश्तिहारों में तो बहुत कुछ रहता है, यानी विज्ञापनों में, अखबारों में कि भाई हमने हरियाणा का कायाकल्प कर दिया और पिछले 2 बार की सरकार में हम अच्छा काम कर रहे हैं, हरियाणा को बढ़िया कर दिया। मतलब कुल मिला के बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन क्या 2014 से अब तक हरियाणा में कुछ बदलाव? धरातल पे कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणाएं हैं। धरातल पे हर वर्ग दुखी है, किसान भी दुखी है, नौजवान भी दुखी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई से आम आदमी दुखी है। तो पूरा जो है हरियाणा में सबसे ज़्यादा पोस्टर लगा दिए इन्होंने। वो बनवाओ, अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाओ, अपनी फैमिली आईडी बनवाओ। लोगों को इतना परेशान कर रखा है कि लोग ये मान लो लाइन में लगे रहते हैं आईडी बनवाने में ही। इतनी ज़्यादा आईडी करवा दी। और किसान विरोधी सरकार है तो बिल्कुल, ये सरकार तो पोस्टर और पोस्टल 2 चीज़ है इनके पास। पोस्टर लगाते हैं और पोस्टल खोल देते हैं, बस ये है इनके पास और कुछ नहीं। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा था, मोदी हो या मनोहर लाल खट्टर हो या सैनी साहब हो, कोई एक आध काम अच्छा लगता है? ना कोई काम अच्छा ना लगता कोई एक काम भी नहीं ना। क्योंकि जब चुनाव आएंगे तो अच्छा नहीं करे क्या अच्छा लगा। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ और ज़्यादा कार्रवाई होगी, सबको जेल में डाल देंगे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे घर में घुसकर। वो बढ़ता दिखा उसने कर दें अंदर, ईडी ला दें, किसी के मका ला दें, किसी के ला दें पीछे। उत्तर प्रदेश की बदमाशी थी ना, जो उत्तर प्रदेश की बदमाशी थी ना, वो हरियाणा में आगे घुसे दिन ने। हरियाणा में मर्डर होने लगे, लूट खसोट होने लगी, सारा काम हरियाणा में होने लग गया, इनके राज में होने लग गया। उत्तर प्रदेश से यहाँ आ गए सारे बदमाश, मतलब उधर से इधर भेज दिए। हाँ। योगी ने तो वहाँ शिकंजा कच दिया, लेकिन यहाँ साले कितने गंदे हैं। इन गाली मत दीजिएगा। ना भाई मारे तो गाली जरूर देंगे, इन कमीना जरूर गाली देंगे। ऐसा दर्शक सुन रहे होते हैं तो उनको एतराज है। हमें चलिए ठीक है, आप गाली दे रहे, ठीक है, आपको गुस्सा है, मानता हूं। गुस्सा नहीं, कोई काम ऐसा बाकी नहीं जिसमें मर्डर नहीं होते यहाँ। आप शब्द यूज मत करो, समाज है, हम अपनी बात रखेंगे। ये पूछने लग रहे इन न देना के मैं सही नहीं। मेरे से शर्मा जी कम से कम 10 से पत्रकारा ने पूछ ली, मैं तो मार्केट में रहूँ आज तक जब ये खबर आई नहीं। वो उन्होंने पहचान लिया था। आपकी आवाज़ जाएगी और डंके की चोट पर जाएगी। मैं यहाँ बैठ कर कह रहा हूँ, बिल्कुल डंके की चोट पर जाएगी, कह के जा रहा हूँ। इनको मालूम है, इन्होंने अजीत अंजुम इन्होंने मतलब कवर किया था। किसान आंदोलन भी बहुत अच्छी तरह कवर किया था इन्होंने। किसान आंदोलन में नहीं, देखिए जो सही है सही है। हम तो ये सब बता नहीं है, सब बोलो, अपनी मांग रखो। तो जो आज का सुझाव है, ये मांग है, वो सुझाव दे दो, शांतिपूर्वक दो। अच्छा, आप लोग ये बताइए, 2014 में जो मोदी जी कह के आए थे, सभी ने, पूरे देश ने भरोसा जताया, तो क्या उम्मीदों पर 1-2%, 10%, 20% खरा उतरे हैं, नहीं उतरे? 0%। जीरो। हमारे दिमाग से 0% है। अग्निवीर, आप एक बात बताओ, वो तो वो जाने, इतने हम पढ़े लिखे नहीं हैं, समाज में तो रहा सा। अग्निवीर 4 साल बाद आओगा, अगर नहीं सूझ बैठे क्या करेगा वो? अब तो हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया है ना कि कुछ आरक्षण। हरियाणा सरकार क्या करेगी? सरकार ऊपर से चलती है। ये क्या है फिर? ये हरियाणा हाँ? हरियाणा सरकार 18,000 रुपये में सिक्योरिटी गार्ड रखेगी उसको, जो अग्निवीर आएगा उसको। 18,000 रुपये में क्या होगा आज के ज़माने में, सबको पता है कितनी महंगाई है। फिर सिक्योरिटी सारी खराब होगी,
क्योंकि जो मिलिट्री की सिक्योरिटी है वह सिक्योरिटी बिल्कुल मतलब एक किस्म से उनके कंट्रोल में है। लेकिन 4 साल में जो अग्निवीर से आएगा, क्या उनकी सिक्योरिटी ठीक रह जाएगी? उनकी सिक्योरिटी मैं पूछता हूँ आपसे, उसने तो पता चल गया फौजी किस पर लड़े हैं, किस पर यहाँ रिवाल्वर रखेंगे कि मैं काम मिल रहा नहीं, लूट पाट खसोट सारे देश में एक गदर मचेगा। मतलब वो वहाँ से ट्रेनिंग वगैरह करके आएंगे, जब नौकरी नहीं होगी तो फिर गदर होगा, क्योंकि उसने खाने के लिए सरकार तो कहती है कि अग्निवीर का विरोध मत कीजिए, बिल्कुल सही चीज़ है। सेना पर सियासत मत कीजिए, सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप, हमारे बहुत दर्द हो जाएगा। नहीं, सेना पर हम सवाल नहीं करते, हम गवर्नमेंट पर सवाल करते। योजना का हाँ, हम सेना की हमारे बच्चे हैं फौज में, न कि मंत्रियों के बच्चे। मंत्रियों के बच्चे कोई फौज में नहीं जाता, बच्चे हमारे जाते हैं। जो 4 साल में वापस आओगा उसका हमारे को पता है कि हमारे दिल पर क्या गुजरेगी, क्या काम करेगा वो 4 साल बाद। यहाँ कोई नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। ये 18,000 रुपये में कौशल रोजगार में रखेंगे, वो 18,000 रुपये क्या होगा? जमींदार तो खत्म हो, सिक्योरिटी लीक नहीं होगी इससे। तो चलिए मैं एक छोटी सी चर्चा के बाद इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। अभी हरियाणा में चुनाव है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। तब तक हमारा भी कई बार आना जाना हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में घूमना रहेगा, और हरियाणा के लोगों की जो सच्ची बात है, जो उनके दिल की बात है, और उनका पलड़ा किस तरफ भारी है, उनके मन को कौन भा रहा है और किससे उन्हें उम्मीद है, ये सब आपको दिखाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन यादव के साथ मैं राहुल ठाकुर, झज्जर, हरियाणा। नमस्कार।